हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम वीडियो डाले थे, रूम हीटर लाए थे, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे कि उसको यूज कैसे करना है। वही सारी चीज़ बताएंगे। आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनना, देखना हमारी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यूज कैसे करते हैं उसको हम दिखाएंगे। लास्ट तक हमारी वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखाए थे, जब हम ब्लोअर लाए थे तो हम दिखाए थे कि हमारा ये ब्लोअर है। हमको तो पता था कि कैसा है, लेकिन बच्चों को उतना पता नहीं चल पाया। तो इसलिए यूज तो किए सब, लेकिन वो जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीका नहीं लगा पाए। इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप लोग भी मतलब अम, या चाहे कोई घर का कोई पर्सन जो है, व्यक्ति है, वो उस तरह से गलती ना करे। इसलिए देखो, हम दिखा रहे हैं। पहले तो ये सारे फीचर्स को दिखा रहे हैं। हमारे जो ये उषा कंपनी का जो बना के दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया मॉडल है, एक नंबर का है। इसके सारे देखो, ये फीचर्स दिखा रहे हैं कि इनके फीचर्स जो बनाए रखे हैं ये कौन कौन से हैं। ये सारे वो हैं। फिर बाकी आ जाओ, हम ये दिखाते हैं कि ये इसके जो है वोल्टेज वगैरह कितने पे वो सेट है। वोल्टेज की ये फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है कि ये 230 वाट से लेके 50 आवर्स तक है। ये करीब 3 kg का है। ये 2.9 kg लिख रहा है ना, ये करीब 3 kg का है। इसका जो मॉडल है देखो, ये HC 812T है। और ये पावर कितना कंज्यूम करता है दोस्तों, ये 1000 से 2000 वाट तक की पावर कंज्यूम करेगा, जिसमें आप जिस हिसाब से यूज करोगे उसी हिसाब से अपना ये कंज्यूम करेगा। तो और बाकी जो इसकी प्राइस है, तो प्राइस तो वही 2200 से लेके और 2800, 3000, 3200 इसी के आसपास में ही मिलता है। जहाँ से आप लोगों को सस्ता मिले आप वहाँ से इसको ले सकते हो। वहीं से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, ख़रीदारी कर सकते हो। जहाँ से अपना आपको अच्छा लगे वो अपना वहाँ से मंगा लेना। और जैसा कि देखो, ये इसका ये मॉडल है, ये मॉडल दे रखा है। ये इस तरह से आता है। ये थोड़ा ब्लैक में और ग्रे कलर में है। कलर तो इसका बहुत मस्त है, बहुत जानदार है इसका। इसी कलर को देख के तो हमने लिया भी, और उषा कंपनी का है। और बाकी इसके बाद ये देखो, ये इसके पूरा सारा एक कंपनी का पता दे रखा है। अब अगर यहाँ से मंगाना चाहते हो तो इस कंपनी को तो पते से भी आ जाएगा। बाकी इसको खोल के दिखाओ। हमने बताया था ना जो कि इसका जो को दिखाता हूँ। हाँ, रख लो। तो ये जो यूज करने का सही तरीका है, उल्टा करो। ये देखो, हमारा ये पावर का है। ये हमारे पावर का हो गया। और ये ऑपरेटर हो गई, बटन हो गई ऑपरेटर से ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। और ये उसका ये थर्मो का होता है। ये जो पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, बढ़ाने और घटाने के लिए सेट करने का, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए होता है कि कितना टेम्परेचर पे सेट करेंगे तो ये हमारा कटअप मारता रहेगा बार बार। इसमें खैर ये कोई लेवल है वैसा कुछ तो दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा हल्का कम करते करते बढ़ाते ये पूरा बढ़ाया हुआ है। तो ये अपना अपने हिसाब से इसको करना पड़ता है। जितने पे आप करोगे थोड़ा कम पे, जैसे अगर मान लो घुमा के कर दिए, इसको कम पे अगर घुमा के कर दिए तो ये कुछ देर चल के ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इसको ज़्यादा पे अगर बढ़ा के रखेंगे आप, तो फिर वो इतना जल्दी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसका जब तक ये टेम्परेचर पूरा अपने टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं करेगा तब तक ये बंद नहीं होगा। ये चलता ही रहेगा, इतना जल्दी बंद नहीं होगा जब तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये बहुत फिर कई घंटों के बाद होगा ये बंद। और ये है इसका देखो, पावर ऑफ का देखो, ये बटन हो गई। अभी ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट पे अगर रहेगा तो ये ऑफ हो गया। और उसके बाद यदि हम इसको घुमा के अगर इसको यहाँ पे अगर करते हैं, ये ग्रीन वाली बटन पे पॉइंट के सामने, तो ये खाली बस ये हवा का प्रवाह करेगा इधर से। यानी ये ठंडी हवा देगा, फिर वो गर्म हवा नहीं देगा, खाली बस हवा ही चलता रहेगा। और उसके बाद अगर ये दूसरे पॉइंट पे यदि हम करते हैं, अगर ये पहला नंबर अगर आ गया पॉइंट का, तो ये 1000 वाट बिजली खींचेगा
और उसके बाद तुरंत ये हीटर को ये जो इसके अंदर जो रॉड स्प्रिंग लगी होती है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म करके फिर इसके बाद ये हवा का प्रवाह खींचना शुरू कर देगा और 1000 का बिजली का वाट लेगा। और इसके साइड से देखो जो ये लगे हुए हैं, ये देखो साइड से जो लगे हुए हैं, ये इधर से हवा खींचेगा और फिर उसके बाद ये साइड का इस साइड से देखो खींचेगा, ये हवा खींच लेगा और इधर से खींच के हाँ दोनों साइड से है, ताकि ये जल्दी से वो उसको मतलब हवा आराम से मिलती रहे, कोई दिक्कत ना हो। हवा का प्रवाह, हवा भी तो उसको चाहिए प्रवाह करने के लिए, बाहर से हवा खींचेगा और अंदर से ये इधर से गर्म करके वो ये हीटर तो ये एलिमेंट तो गर्म हो जाते हैं, वो गर्म हो जाएगा इसकी जो स्प्रिंग है, तो ये हवा जो प्रवाह करेगा वो गर्म ही आएगी। इसके बाद इसको हल्का अगर टेपर करके उठाओगे तो ये इसमें ये भी लगा स्टैंड लगा हुआ है, अगर ऐसे अगर रख दोगे तो फिर ये थोड़ा हवा ये ऊपर देना शुरू कर देगा। ये हो गया उसका सिस्टम। तो इसको अब जैसे आपको सूटेबल लगे, जो बढ़िया लगे उस तरीके से आप कर लो, जिस तरीके से चाहिए। ये उसका देखो हैंडल है, इसको पकड़ के उठा बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि 2 नंबर पे इसको आप करते हो, ये 2 नंबर पे हो गया, अब ये 2 नंबर पे करोगे तो ये 2000 वाट बिजली का बिल को खींचेगा, ये तो ज़्यादा ही खींचेगा। तो खैर हम तो 1 नंबर पे ही चलाते हैं, और जैसे कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर पे भी पूरा बढ़िया हवा देगा, गर्म हवा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि 2 पे करोगे तो वो डबल फिर वो गर्म हवा फेंकेगा, इतना गर्म हवा कर देगा कि पूरा रूम को ही जल्दी से गर्म कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ठंडी में कोई दिक्कत ही नहीं होने देगा। लेकिन इसको यूज किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि पहली बात तो इसको बंद कमरे में कभी भी यूज नहीं करना है। जैसे आपने मान लो इसे दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया और फिर उसके बाद इसको यूज कर रहे हो, तो यही हम बता रहे थे कि इसको कमरे को बंद करके यूज नहीं करना, क्योंकि जैसे आप बंद करोगे तो बंद करके यूज करने से क्या होता है कि ये जो अंदर के जो कमरे की जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन को ये पूरा मार देगा, इतना हीट कर देगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको खुला ही करके रखना है, क्योंकि आदमी को जीवित रहने के लिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो जब हमारे अंदर की जो ऑक्सीजन वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम क्या लेंगे, तो उसको हम ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे, ये इसको पूरा ख़त्म कर देगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में चक्कर सा जैसे आएगा, और जैसे मिर्च को अगर भूंज दो तो पूरा कैसे लगता है, जैसे पूरा खांसी आएगी और कड़वा सा जैसे पूरा लगेगा, पूरा ऑक्सीजन मतलब आप सांस को नहीं ले पाओगे। ये सब सारी समस्याओं का, जैसे चिड़चिड़ापन टाइप लगेगा, कुछ लगेगा, मिर्च पूरा एकदम लग रही है, प्यास बार बार आपको लगेगा, और ये सब सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। अगर रात भर अगर कर दिए तो हमको लग रहा है कि अंदर ही अब स्वाहा हो जाओगे। तो ऐसे गलती है, इसलिए आप लोग दोस्तों ऐसी गलती नहीं करना है। और मैं इसलिए समझाया क्योंकि मुझे तो पता था, मैं बता दिया था बच्चों को, लेकिन बच्चे हम लोग चले गए थे, हम और मैडम चले गए थे मार्केट, और बच्चों ने उस दिन ठंडी भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रही थी, तो ये सोचे कि चलो अच्छा लगा लेते हैं, और लगाए। तो उसके बाद लगा तो लिए और अपना दरवाज़ा बंद करके कि अपना अंदर सब सेक रहा हाथ, और इतना इसको पूरा खांसी, हम लोग जब आए तो देखे इतना खांसी, और पूरा हीट तो कमरा तो कर दिया था और बंद करके सब चलाए थे, तो इतना खांसी और पूरा जैसे मिर्च की तरह लग रहा था कि फिर हम आए थे तुरंत, पहले तो उनको समझाए बताए, फिर उसके बाद पूरा गेट को खोले, इसको फिर बंद भी किए, लेकिन वो बहुत देर तक पूरा ऑक्सीजन ही जल्दी से लग रहा कि नहीं मिल पा रहा। कमरे में हम लोग एकदम घुटन सी हो रही थी, इतना प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद इनको बताया समझाया, इसलिए दोस्तों हमने भी ये सोचा कि दोबारा आप लोगों के साथ कोई ऐसी गलती ना हो, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको आप लोगों को यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या इससे बेनिफिट है और क्या इससे नुकसान है, ये सब सारा लाभ नुकसान सारा हमने आपको बताया कि अगर खुला करके आप चलाओगे तो बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर उधर कोई आपकी खिड़की वगैरह है तो उसको खोल लो आप, और बाकी तो नहीं है तो अपना गेट हल्का खोल के ही इसको रखना, ताकि बाहर से भी हवा आती रहे। और हो सके तो 1 बाल्टी साइड में 1 बाल्टी पानी रख लो, ताकि जो ये
ऑक्सीजन को अगर जैसे मार देता है तो ये कमरे की नमी को बना के रखता हो। एक बाल्टी पानी रहेगा, ये कमरे की नमी को बना के रखेगा। तो ये ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करने के लिए वो बहुत बढ़िया बेनिफिट करता हो। तो इसका आप लोग ज़रूर विशेष ध्यान रखना है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि कभी भी इसका अगर यूज करोगे आप लोग तो पहले कमरे के दरवाजे को खुला रखना है और उसके बाद ही उसको यूज करना है। तो इसमें जितना भी सब सारी चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बताया है, समझाया है किस तरीके से यूज करना है, किस तरह को ये सब सारी चीज़ों का। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को पूरा ही देखना है, बीच में अगर कट कर दिए तो पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ इसमें अगर और कुछ करेक्शन होगा या आप लोगों को कुछ कहीं गलती लगती हुई कमियां लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पे ऐसे बताया, ऐसे गलत या ये गलत है या इसको ऐसे सुधार करो, तो हम उसको भी सही करेंगे, देखेंगे। और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा दोस्तों कि ये सही है या गलत, कैसे क्या है, ज़रूर बताना प्लीज़, लास्ट तक देखना। ओके दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय।